Hello, women. Good evening. I am your friend डायटिशियन हेतल गायन. आज मैं आपके साथ मेनोपॉज के बारे में थोड़ी बातें करना चाहूँगी. मेनोपॉज फेज है क्या? मेनोपॉज हर एक फीमेल की लाइफ में आता है. वो नियर बाई 40 to 50 की एज में आता है. पहले की जनरेशन में वो 45 to 52, 53 की एज में आता है. बट नाउ ये जनरेशन में स्ट्रेसफुल लाइफ, कंपटीशन, इन सब की वजह से थोड़ा जल्दी आ जाता है. ओके, फर्स्ट थिंग, मेनोपॉज में होता क्या है? मेनोपॉज में हर एक फीमेल का पीरियड पे इफेक्ट होता है. या तो जल्दी पीरियड, अर्ली पीरियड आना, पीरियड डिले होना, पीरियड ड्यूरेशन में हैवी फ्लो होना, कभी स्पॉटिंग वाला ब्लीडिंग होना, मूड स्विंग्स होना, अनवांटेड स्ट्रेस आना, हॉट फ्लशेस होना, ये सब कॉमन बातें हैं. कभी कभी हेयर फॉल होना, स्किन टोन एक जैसा नहीं रहना है, मीन्स स्किन के ऊपर अनवांटेड मार्क्स होना, ये सब चीज़ें फीमेल्स को जनरली होती है मेनोपॉज के ड्यूरेशन में. अभी और एक बात भी होती है जो बहुत इफेक्ट करती है फीमेल को, और उसका पूरा स्ट्रेस उसके दिमाग पे जाता है, उसका वेट गेन होना, वेट बढ़ना. तो कोई भी फीमेल होगी वो सोचेगी यार 6 मंथ बिफोर मेरा वेट 60 kg था, एक एग्जाम्पल. नाउ सडनली 6 मंथ में मेरा वेट 65 कैसे हो गया? वो होगा बिकॉज आपका बॉडी इतना एबल होना चाहिए मेनोपॉज को झेलने के लिए. आपके इंटरनल ऑर्गन्स इतने एबल होने चाहिए, तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा ये ड्यूरेशन में. तो डियर, अगर आपका वेट 60 to 65 हो गया है तो प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, उसको 65 पे कंट्रोल करो. अपने अच्छे से अपना रूटीन सेट करके. आप अपना रूटीन अच्छे से सेट कैसे करोगे? हाँ, कभी आपको ऐसे लगे चलना मैं मेरे मदर इन लॉ या वॉट एवर घर में जो भी एडल्ट है उससे मेरी ये प्रॉब्लम शेयर करूँ कि मेरे मूड स्विंग्स होते हैं, मुझे कभी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे हॉट फ्लशेस होता है. आप उनको कंप्लेन भी करने जाओगे, नहीं समझेंगे. वो लोग बोलेंगे हमें भी ये फेज़ आया था, हमने भी ये सब चीज़ें फेस की थी, हमें तो ये सब नहीं होता था. वो टाइम का एनवायरनमेंट, वो टाइम का डाइट, इस टाइम का कोई मिक्स मैच है ही नहीं. तो किसी और को कंप्लेन करने से अच्छा है खुद ही समझ लो इस बात को, खुद ही कंट्रोल करो अपने आप को, खुद ही ब्रेक लगाओ अपने मूड पे. कुछ भी करो खुद से करो, किसी को भी कंप्लेन मत करो यार कि आप लोग मुझे समझ नहीं पा रहे. ना बच्चों को, ना पति को, ना कोई घर में जो बड़ा है उनको, कभी भी मत करो ये सब चीज़ें. अपने आप से खुश रहना सीख जाओ, अपने डाइट पे ध्यान दो, अपना वर्कआउट जो भी अच्छा लगे, वर्कआउट, एक्सरसाइज अच्छी लगे, डांस अच्छा लगे, स्विमिंग अच्छा लगे, आर्ट अच्छा लगे, म्यूज़िक अच्छा लगे, जो भी करने का मन करे उस ड्यूरेशन में करो. एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज में भी कंपैरिजन मत करो यार कि यार मैं तो पहले तो इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर लेती थी, इतना अच्छा कार्डियो होता था मेरे से, इतने मैं जंप कर लेती थी, 1 आवर 2 आवर्स तक मैं एक्सरसाइज करती थी, अब तो मैं हाफ एन आवर में थक जाती हूँ. इट्स ओके. आपका बॉडी अभी कुछ नई चीज़ को एडॉप्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करेगा ना. बॉडी की रिक्वायरमेंट को समझ के करो जो भी करना है. जंप ना हो मत करो, उसके अच्छा स्टेप ले लो. कार्डियो ना हो मत करो, स्ट्रेचिंग कर लो, योगा कर लो, कुछ भी कर लो, बॉडी पार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, बट बॉडी को फोर्स मत करो. वेट बढ़ रहा है यार, चलना मैं भूखी रह लूँ, इंटरमिटेंट पे चली जाऊँ, 8 to 10 आवर्स फास्टिंग कर लूँ. नहीं, ये टोटली स्टुपिडिटी है. ऐसा गलती से भी मत करना. हमारी बॉडी को मेनोपॉज ड्यूरेशन में फ्रीक्वेंट डाइट की ज़रूरत है. फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट में, एवरी 2 आवर्स में बॉडी पे कुछ ना कुछ जाना चाहिए. कोई ना कोई हेल्दी चीज़ें खाते रहो जिसकी आपके बॉडी को रिक्वायर है. लाइक कैसे, क्या करोगे? पूरे 1 वीक का मील सेट करो. 1 वीक का मील आप कैसे सेट करोगे? चलो, एक दिन मैंने पूरे वेजिटेबल्स अच्छे से खा लिए, दूसरे दिन मैंने फर्मेंटेशन वाला खा लिया, लाइक ईदरा है, इडली है, खमन है, ढोकला है, वो हो गया. तीसरे दिन हमने स्प्राउटिंग खा लिए, मूंग मूट को ओवरनाइट सोक करके उसका स्प्राउटिंग बना के वो स्प्राउट्स खा लिया, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स डाल के. अभी तो नया ट्रेंड निकला यार, गेहूँ मत खाओ, बाजरा खाओ, मिलेट्स खाओ, जवार खाओ. नहीं, गेहूँ खाओ, होममेड चीज़ें आप सारी खा सकते हो. अगर आपको
होममेड भजिया खाने का भी मन है तो आप वो भी खाओ, बिकॉज हमारे बॉडी को हेल्दी फैट की ज़रूरत है, ना के सेचुरेटेड, ना के ट्रांस। हमारी बॉडी को अच्छी वाली फैट की ज़रूरत है, और स्पेशली मेनोपॉज के ड्यूरेशन में तो चाहिए। हमारी बॉडी को सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स, प्रोटीन, हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपको खाने हैं पीनट्स खाना है, सीड्स खाने हैं, ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स खाने हैं, रेड येलो वेजिटेबल्स खाने हैं, सीजनल सारे फ्रूट्स खाने हैं, नट्स खाने हैं। बहुत सारी चीज़ें आप उस ड्यूरेशन में पूरे वीक में सेट करके खा सकते हो होममेड। छाछ पीना है, दही खाना है, बट वो घर में बना हुआ हो, वो ना कि मार्केट का पाउच लाया हुआ या डिब्बी में मिला हुआ। बस घर में खुद से बनाओ, खुद से खाओ, भजिया बनाओ, मठड़ी बनाओ, जो भी बनाना है होममेड बना के खाओ। इतना इतना खाओ, थोड़ी थोड़ी टाइम में खाते रहो, हेल्दी रहो, खुश रहो। हमारी बॉडी को फोर्स मत करो। अगर इस ड्यूरेशन में आपने आपकी बॉडी को फोर्स किया, आउटर आपका एलिवेशन बहुत मस्त लगेगा, इट्स ठीक है, बट आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत इफेक्ट करेगा, स्पेशली यूट्रस आपका इफेक्ट करेगा। जब आप 60 की एज में होगे तब आपके ऑर्गन 70 to 75 की एज वाले हो जाएंगे। तो आउटर ब्यूटी से अच्छा है इनर ब्यूटी पे फोकस करो, मेडिटेशन करो, अच्छे दिखो। अगर आप अंदर से खूबसूरत होगे तो बाहर से आप खूबसूरत दिखने ही वाले हो। आफ्टर ऑल इंटरनल ऑर्गन्स, अपना हार्ट इज अ मिरर ऑफ फेस। हमारे फेस पे वो सब चीज़ें दिखती हैं हमें। तो फोर्स कभी भी मत करो बॉडी को मेनोपॉज के ड्यूरेशन में। बॉडी जितना रिस्पॉन्स करे उतना ही करो, खुश रहो, अकेले मत बैठो, फ्रेंड्स से मिलो, फैमिली से मिलो, गैदरिंग करो, अपना काम करो, पूरे दिन अपने आप को काम में बिजी रखो। जैसे मैंने बोला था ना, आफ्टर ऑल वेट लॉस इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो इसको हमेशा याद रखो, वेट लॉस का काम कभी ख़त्म नहीं होगा हमारा, कभी हमारा डेस्टिनेशन आएगा ही नहीं। कोई भी एज में आप वेट लॉस के बारे में सोचते ही रहोगे तो उसको इतना सीरियस मत लो। अगर हम 40 के हैं तो हमें 40 की एज में अच्छा दिखना है, ना कि हमें 40 की एज में 30 का दिखना है। हमें ये ट्राई करनी है कि हम 40 की एज में फिट कैसे दिखे। हमें कंपटीशन में नहीं उतरना, वो भी हमसे 10-15 साल छोटे जनरेशन वालों के साथ। तो प्लीज़ 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 फीमेल्स अपना ध्यान रखो, खुश रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय, गुड बाय।